में से, ये ध्यान रखना है। एंड इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो आरव जी का सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। एज ए न्यू क्लर्क ज्वाइनिंग आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ईयर्स कैन आई गिव जेबी एग्ज़ाम? जेबी एग्ज़ाम देने के लिए ज्वाइनिंग के कितने साल बाद या कितने महीने बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन गिव जेबी एग्ज़ाम जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। एंड कुछ लोग तो जेबी के इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन बैंकिंग एग्ज़ाम बैंक ज्वाइन करने से पहले भी दे देते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू जेबी। सो देर इज़ नो सर्टेन क्राइटेरिया कि आपका बैंक में 6 महीना होना चाहिए या साल भर होना चाहिए या प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव जेआईबी। जेआईबी एग्ज़ाम आपको प्रमोशन में हेल्प तो करता ही है, साथ ही आपको नॉलेज देता है बैंकिंग के बारे में एंड इमीडिएट इंक्रीमेंट देता है। कुछ एक सर्विसमैन भाई का ये सवाल था, स्टैग्नेशन पे मिलता है इंक्रीमेंट के, तो यस, स्टैग्नेशन पे आपका इंक्रीमेंट जो है 2 साल की जगह वो 1 साल पहले प्रीपोन हो जाता है एंड उसके ऊपर फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे स्टैग्नेशन वालों को मिलता है। अभी जेआईबी का रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम का चल रहा है, तो आप अगर सर्विंग हो और ज्वाइन किए हो तो आप जेआईबी का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जेआईबी के बारे में दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन बैंक ऑफ बैंकर्स, तो ये आरआरबी वाले, आरबीआई वाले, नाबार्ड वाले, आईबीपीएस बैंक, एसबीआई, सभी बैंकर्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड कंडक्टिंग अथॉरिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईआईबीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। आईआईबीएफ के वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। एंड हु आर एलिजिबल मेंबर्स ऑफ आईआईबीएफ, जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो आईआईबीएफ के मेंबर बन जाए एंड 12th स्टैंडर्ड पास इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो 12th स्टैंडर्ड पास वाले भी ये एग्ज़ाम डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के नाम से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है। देन कब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है? ये ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम एंड जो अप्लाई आप करोगे वो भी ऑनलाइन होगा। देन लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, 2 लैंग्वेज में है, या आइदर इंग्लिश और हिंदी आप चूज़ कर सकते हो। सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। सब बैंकिंग से रिलेटेड है और इसमें एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये साइंस और आर्ट्स वालों को पेपर 3 ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, बाकी पेपर्स कंपैरेटिवली ईजी है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 100, आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाना है 100 में से, ये ध्यान रखना है। एंड इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। टाइम लिमिट 3 इयर्स, 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है ऑल 4 पेपर्स और 5 अटेम्प्ट्स या मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं ऑल 4 पेपर्स क्लियर करने के लिए। सपोज आपने 5 अटेम्प्ट्स में 3 पेपर क्लियर किए, 1 पेपर रह गया आपका, देन अगेन आपको रिफ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर से वो 3 इयर्स या 5 अटेम्प्ट्स हो जाएगा। तो मैंने अपने तरफ से एक ब्रीफ में गाइड कर दिया एंड निगेटिव मार्किंग नहीं है, इट डजंट मीन कि पढ़ाई नहीं करना है और एग्ज़ाम इजीली क्लियर होगा। सो कुछ लोग का इनिशियली ये लगता है कि ओके एग्ज़ाम इजीली हो जाएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। 2 से ढाई महीने कम से कम अच्छे से पढ़ लोगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसका 24 फरवरी तक है, तो स्टिल हैव 10 डेज, ठीक है। तो आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर 12th स्टैंडर्ड पे ये एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है तो आपको इक्विवेलेंट टू जेआईबी भी काउंट होता है। तो कुछ लोग जो बैंकर नहीं है वो भी ये एग्ज़ाम देते हैं। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना।